नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात उस सफर की जिसे सिर्फ 8 दिन में या यूं कहें कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे पूरा होने में 9 महीने का वक्त लग गया। आज सुनीता विलियम्स ने एक और सफर शुरू किया है। एक वो सफर था जो घर से जाने के लिए था और एक ये सफर है जो घर लौट के आने का है। आज सुबह करीब 10:30 बजे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर सुनीता विलियम्स अपने 3 साथियों के साथ धरती की ओर निकल पड़ी। 9 महीने के इंतजार के बाद अंतरिक्ष से उनका रवाना होना अपने आप में एक बेहद खास पल था। अब तक सुनीता और उनके साथी धरती तक का लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं। ये धरती पर वापसी का उत्साह है। ये इंतजार खत्म होने की राहत है। ये घर लौटने की खुशी है। ये अंतरिक्ष के दोस्तों से विदा लेने का मौका है। ये घर के रास्ते पर निकलने की तैयारी है। ये अंतरिक्ष को अलविदा कहने की घड़ी है। ये अंतरिक्ष से धरती के आंगन की यात्रा का शुभारंभ है। आखिरकार स्पेस स्टेशन से विदा होकर अंतरिक्ष से धरती की ओर निकल पड़ी सुनीता। ये लम्हा बेहद खास था। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण भले ही ना हो, लेकिन इन लम्हों में भावनाओं की ग्रेविटी भरपूर थी। अंतरिक्ष में पानी की बूंद नहीं, पर स्पेस स्टेशन का माहौल भावों में भीगा हुआ था। हवा मौजूद न सही, लेकिन दिल के इमोशन दिलों तक खूब ट्रैवल कर रहे थे। मौका ही कुछ ऐसा था। केवल 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में मिशन पर गए यात्री पूरे 9 महीने 13 दिनों बाद अपने घर, अपनी धरती की राह पर रवाना हो रहे थे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्जेंडर गोरबुनोव भी स्पेस स्टेशन से रवाना हो रहे थे। आज सुबह चारों एस्ट्रोनॉट्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद सुबह 8:35 पर इस स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद हुआ। इसके बाद 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ और फिर शुरू हुआ धरती के लिए 17 घंटे लंबा सफर। सुनीता विलियम्स और उनके साथी 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेंगे। वैसे तो नासा की ओर से इस पूरे इवेंट का एक अनुमानित शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन मौसम के कारण इसके क्रम में बदलाव की संभावना भी जताई है। नासा के अनुसार 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डीऑर्बिट बर्न शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होनी है और सुबह 3:37 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। तो लगभग हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से हम लोगों का 19 तारीख का सुबह तारीख जैसे होगा, तो इसके हिसाब से ये लोग फ्लोरिडा में, इनका फ्लोरिडा का जो सी है तो वहाँ पे वो स्प्लैश डाउन होंगे, क्योंकि पानी के अंदर में इनका जो कैप्सूल आएगा वो टच डाउन होगा। टच डाउन का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। स्पेसक्राफ्ट के सकुशल वापसी को लेकर हर कोई रोमांचित है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। अवकाश विज्ञान से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए तो खुशी की बात है कि इतने
समय के बाद अवकाश यात्री वहाँ पे रहने के बाद, और उनको तो काफ़ी अनुभव है अवकाश में रहने का, तो इस तरह से भी उनका जो अनुभव है वो काम आया। और एक भारतीय होने के नाते और अवकाश यात्री होने, अवकाश वैज्ञानिक होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी है कि सुनीता विलियम्स सुरक्षा पूर्वक और सही सलामत वापस पृथ्वी पे आ जाएगी। यूं समझिए कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह उम्मीदों का काउंटडाउन जारी है। सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि नासा स्पेसएक्स का मिशन सफल होगा। जल्द ही सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ धरती पर सकुशल वापस लौट आएंगी और सारा हिंदुस्तान गर्व से कह सकेगा, वेलकम बैक मिस विलियम्स। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर अमेरिका से लेकर भारत तक एक्साइटमेंट पूरी देखी जा सकती है। इस खास मौके पर जीएनटी गुजरात के मेहसाणा में सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव पहुंचा, जहां के एक स्कूल में हर तरफ खुशी की लहर ही दौड़ती नजर आई। सुनीता विलियम्स के गांव में स्कूल के बच्चे उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। क्लास में लगी उनकी तस्वीर से रोजाना उनके जैसा बनने की प्रेरणा पाते हैं। ये बच्चे उनकी वापसी पर बेहद एक्साइटेड हैं और सुनीता विलियम्स के सकुशल लौटने के लिए प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स की सकुशल पृथ्वी पर वापसी के लिए पूरी दुनिया यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के मेहसाणा में, जहाँ उनके अपने गांव में उनके लिए लोग कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स सकुशल वापस आ जाएं पृथ्वी पर, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और फिर उसके बाद वो एक बार फिर मेहसाणा में आए। अगर हम आपको बताएं कि मेहसाणा क्यों खास है सुनीता विलियम्स के लिए, तो ये उनका पैतृक गांव है। यहाँ उनके पिता एक डॉक्टर थे, उसके बाद वो अमेरिका गए और फिर सुनीता विलियम्स यहाँ कई बार आई। 2007 में यहाँ आई, 2013 में यहाँ आई, यहाँ के लोगों से मुलाकात की और यहाँ के लिए उन्होंने काफी कुछ योगदान भी किया है इस जगह के विकास के लिए। जो बच्चे आप देख रहे हैं वो यहाँ के एक प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं। ये सुनीता विलियम्स से प्रेरणा लेते हैं। आप देखिए, स्कूल में सुनीता विलियम्स की तस्वीरें लगाई गई हैं कई जगह पर, ताकि यहाँ के बच्चे सपने देखें, उनके जैसे बने। और अब जब 9.5 महीने की एक प्रतीक्षा के बाद सुनीता विलियम्स एक बार फिर पृथ्वी पर आने वाली हैं, तो यहाँ का बच्चा ये चाहता है कि सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटे। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक से लौट आए? आप लोग चाहते हो कि आप भी उन्हीं की तरह अच्छा बड़े हो कि बनो? हाँ, यस। और ये बताइएगा कि आप लोग जब वो वापस आ जाएंगी तो आप क्या चाहते हो कि वो लोग एक बार फिर से आए, आपके पास मुलाकात हो आपकी और सुनीता विलियम्स? हमारे स्कूल में आए हो, इधर आ जाए ना पृथ्वी पर, हमारे स्कूल में आए। और आप लोग कैसे खुशी मनाओगे जब वो ठीक ठाक आ जाते हैं? बहुत खुशी मनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना कर रहे हो? हाँ, जिस दिन स्कूल में आएगी इसका स्वागत करेंगे हम। हाँ? जब वो स्कूल में आएंगी इसका हम गेट से उसका स्वागत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे उत्साहित हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स यहाँ आए और पृथ्वी पर सकुशल लौटे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब वो यहाँ आएंगी तो यहाँ गांव में उत्सव की तैयारी की गई है। इन बच्चों ने खास तैयारी की है कि ये खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और ये सब चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स जब ठीक ठाक लौट आए और उसके बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, रिकवरी के बाद वो यहाँ पर लौटे, इन बच्चों से मुलाकात करें, यहाँ गांव वालों से अपने अनुभव बांटे, ताकि इन्हें भी पता चले कि 9.5 महीने की ये जो प्रतीक्षा रही, ये जो संघर्ष रहा स्पेस में, वो कैसा रहा। उन्होंने सुनीता विलियम को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया। तो इस प्रार्थना के साथ कि सुनीता विलियम्स ठीक ठाक सकुशल पृथ्वी पर लौटे, यहाँ मेहसाणा में एक खास उत्सव की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ शिवानी शर्मा, मेहसाणा, गुजरात। दरअसल ये देखिए, ये बच्चे जो हैं वो सुनीता विलियम्स से यूं ही प्रेरणा नहीं लेते, बल्कि वाकई सुनीता विलियम्स को जिंदगी में अपने आप के लिए एक प्रेरणा मानते हैं और अपने लिए एक मिसाल के तौर पर उनको देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उन्होंने अब तक कई अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए आपको दिखाते हैं सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान कामयाबी के कौन कौन से अध्याय लिखे हैं। देखिए जरा, वो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। वो स्पेस मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला है।
सुनीता विलियम्स पहली महिला हैं जिन्होंने स्पेस ट्रायथलॉन पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने स्टार लाइनर की पहली टेस्ट फ्लाइट का संचालन उन्होंने ही किया है। तो वहीं सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पौधे उगाने का प्रयोग भी उन्होंने ही किया है। इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सेहत संबंधी शोध में खासा योगदान भी दिया है। सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कई अभियानों में अहम भूमिका भी निभाई है। उन्होंने आईएसएस की मरम्मत और रखरखाव में भी खास योगदान दिया है और इन्हीं अभियानों के चलते उनके नाम अब सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। देखिए, अभी हमने सुनीता विलियम्स के स्पेस वॉक वाले रिकॉर्ड की बात की ना। वैसे तो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड सुशान हेल्म्स और जेम्स वोस के पास है, क्योंकि इन दोनों ने एक बार में सबसे ज्यादा 8 घंटे 56 मिनट तक स्पेस वॉक किया था। लेकिन कुल स्पेस वॉक के रिकॉर्ड की जहां तक बात की जाए तो ये रिकॉर्ड अब सुनीता विलियम्स के नाम हो चला है। सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सुनीता विलियम्स ने कब कब कितना स्पेस वॉक किया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली बार की बात करें तो पहली बार उन्होंने 16 दिसंबर 2006 को 7 घंटे 31 मिनट स्पेस वॉक किया था। इसके बाद अगला मौका आया 31 जनवरी 2007 की यात्रा के दौरान, जब उन्होंने 7 घंटे 55 मिनट तक स्पेस वॉक किया। इसी तरह उन्होंने 4 फरवरी 2007 को भी 7 घंटे 11 मिनट और इसके बाद 8 फरवरी 2007 को 6 घंटे 40 मिनट तक का स्पेस वॉक किया था। 30 अगस्त 2012 को 8 घंटे 17 मिनट का स्पेस वॉक सुनीता विलियम्स के नाम है। 5 सितंबर 2012 को 6 घंटे 28 मिनट का स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। 1 नवंबर 2012 को 6 घंटे 38 मिनट की स्पेस वॉक उन्होंने की थी। इसके बाद सुनीता विलियम्स ने अगली स्पेस वॉक जो की अपनी इसी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान की, जब उन्होंने 16 जनवरी 2025 को 6 घंटे तक स्पेस वॉक किया और आखिरी बार इसी साल 30 जनवरी को उन्होंने 5 घंटे 26 मिनट की अपनी स्पेस वॉक को पूरा किया। देखिए, सुनीता विलियम्स की वापसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर कई महीनों की तैयारी के बाद इनकी वापसी का रास्ता निकाला, लेकिन ये वापसी बेहद सुकून भरी होने वाली है। कल सुबह करीब 3:30 बजे ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर समंदर में उतरेगा। इस दौरान 9 महीने अंतरिक्ष में रहना सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसी सुनीता विलियम्स का वापसी का सफर शुरू हो चुका है और अब पूरी दुनिया बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रही है। सुनीता अंतरिक्ष में 8 दिनों के सफर पर निकली थी, लेकिन उन्हें वापस लौटने में 9 महीने का इंतजार करना पड़ा। इन 9 महीने का हर दिन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सुनीता ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस मुश्किल सफर को पूरा किया। पिछले साल 9 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर बोइंग कंपनी के स्पेसक्राफ्ट टाइगर लाइनर के परीक्षण के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सफर पर निकले थे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स का स्वागत हुआ। स्पेस स्टेशन पर अमूमन 6 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त रहते हैं। इनके अलावा यहाँ मेहमान एस्ट्रोनॉट्स के रहने का भी इंतजाम है। स्टार लाइनर का पूरा परीक्षण करके सुनीता और विल्मर को 14 जून को वापस लौटना था, लेकिन स्टार लाइनर में गैस लीक और थ्रस्टर में आई खराबी से दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंस गए। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस वजह से नासा ने स्टार लाइनर की वापसी तारीख बढ़ा दी। स्टार लाइनर की वापसी की तारीख 14 जून के बजाय 18 जून तय की गई। फिर ये तारीख 22 जून और फिर 26 जून हुई। आखिरकार स्टार लाइनर की वापसी रद्द कर दी गई। सुनीता और बुच विल्मोर की वापसी के लिए नासा ने अलग योजना बनाई। पिछले साल अगस्त के महीने में ये तय किया गया कि सुनीता और बुच को किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापस लाया जाएगा। इस दौरान अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के दौरान सुनीता और बुच विल्मोर ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज का सहारा लिया।
जीरो ग्रेविटी में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट ने 9 महीने अंतरिक्ष के सफर के दौरान हर चुनौती का डटकर सामना किया। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स का भी इन्हें पूरा सहयोग मिला। सुनीता ने तो पिछले साल क्रिसमस का त्योहार भी स्पेस स्टेशन में ही मनाया। सुनीता और बुच को वापस लाने के लिए नासा को अपने आगे के स्पेस प्रोग्राम में कुछ फेरबदल करनी पड़ी। नासा ने इस वापसी के लिए स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को चुना। तय योजना के मुताबिक स्पेस एक्स क्रू 9 को सितंबर 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाना था। ये मिशन लॉन्च तो वक्त पर हुआ, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट्स की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी गई। क्रू 9 में पहले 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक जाना था। इसमें नासा के एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन, निक हेग, स्टीफन विल्सन और रूसी एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बनोव का नाम था। लेकिन क्रू 9 ने सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट में 2 सीटें सुनीता और बुच के लिए खाली रखी गई। क्रू 9 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद भी एस्ट्रोनॉट तब तक धरती पर वापस नहीं आ सकते थे जब तक क्रू 10 का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच न जाए। नासा के तय नियमों के मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के लिए एक स्पेसक्राफ्ट हर वक्त स्पेस स्टेशन पर तैयार रहना चाहिए। इस वजह से क्रू 10 के पहुंचने के बाद ही सुनीता और बुच विल्मर को क्रू 9 के यान में वापस आने का मौका मिलता। आखिरकार वो तारीख आई जब सुनीता और बुच विल्मर को वापस लौटने की गुड न्यूज मिली। 14 मार्च को स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन लॉन्च हुआ और 16 मार्च को क्रू 10 सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हो गया। क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट एनी मैकलिन, निकोलैरिस, जापान के तकुया ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव जब स्पेस स्टेशन पहुंचे तो सुनीता और बुच विल्मर के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अब 9 महीने 13 दिनों के बाद सुनीता धरती पर वापसी कर रही हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी पर शुरुआती कुछ दिन उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और चलने में कई हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन ये मुश्किलें उन तमाम चुनौतियों के सामने कुछ भी नहीं जिनका सामना पिछले 9 महीनों से सुनीता अंतरिक्ष में कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब जबकि 9 महीनों के इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही हैं, तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव गुजरात के मेहसाणा के जुलसाना गांव में लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। उनकी सकुशल वापसी के लिए दुआओं का दौर लगातार चल रहा है। गांव के मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा है। हर किसी की चाहत एक ही है, वो ये कि सुनीता विलियम्स जल्द से जल्द धरती पर सकुशल वापस लौट आए। अंतरिक्ष में 9.5 महीने के संघर्ष के बाद सुनीता विलियम्स घर वापसी के लिए तैयार हैं और पूरी दुनिया को उनका इंतजार है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है उनका भारत में गुजरात के मेहसाना जिले के जुलसाना गांव में, जो उनका पैतृक गांव है। हम इस वक्त मौजूद हैं दोला मां के उस मंदिर में जहां खुद सुनीता विलियम्स कई बार आ चुकी हैं। मां की फोटो के साथ स्पेस में जा चुकी हैं। मां पर उनका अटूट विश्वास है, भरोसा है और पिछले 9 महीनों से यहां सुनीता विलियम्स के लिए विशेष प्रार्थना चल रही है। जब पहली बार उन्हें वापस आना था और उनके यान में कुछ खामी आई, उसके बाद से ही यहाँ के लोग चिंतित हुए। यहाँ उन्होंने एक विशेष पूजा शुरू कर दी और पिछले 9 महीने से दोला मां के मंदिर में वो पूजा चल रही है। आपको बता दें कि दोला मां का ये मंदिर कुल देवी का मंदिर माना जाता है और सुनीता विलियम्स की आस्था और उनके परिवार की आस्था भी इस मंदिर में अटूट है। यहाँ एक ज्योत जलाई गई है जो अखंड ज्योत है और उस ज्योत को तभी विसर्जित किया जाएगा जब सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटेंगी, धरती पर आएंगी और फिर उसके बाद इस पूजा को पूरा किया जाएगा। ये आयोजन तभी संपन्न होगा। आप देखिए कि इस मंदिर में सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर रखी गई है और यहाँ जो गांव वाले हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो लगातार पूजा कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को किसी भी तरह की कोई चुनौती का सामना अब ना करना पड़े, क्योंकि काफी लंबे समय से वो अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। अंतरिक्ष यान में कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से उनको इतनी देर हुई यहाँ लौटने में और अब सुनीता विलियम्स यहाँ आने वाली हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनको पूरी उम्मीद
है कि दोला मां की कृपा से सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर आएंगी और फिर जल्द ही अपने गांव आएंगी, मां का दर्शन करेंगी। और मां की तस्वीर वो ले जा चुकी हैं। इससे पहले जब वो स्पेस में गई थी तो अपने साथ मां की तस्वीर भी ले गई थी। और यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि ये जो 700 साल से भी ज्यादा पुराना ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में हर गांव वाले की आस्था है, सुनीता विलियम्स उनके परिवार की आस्था है और मां जरूर उनको सकुशल वापस लाएंगी, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। आपसे अगर हम पूछना चाहें तो आप ये बताइएगा कि कैसे यहाँ पर पूजा की जा रही है, कितने समय से? पूजा करीब 9 महीने से हम कर रहे हैं और ये सुनीता के लिए ही कर रहे हैं। जब से हमने सुना कि सुनीता को वहाँ स्पेस शटल में कोई दिक्कत थी है तो इसकी वजह से हमने माँ से प्रार्थना की कि उसको सही सलामत यहाँ धरती पे लाओ। इसीलिए हम ये अखंड ज्योत लगाया है, माँ की पूजा कर रहे हैं। गांव में भी कई मंदिरों में ऐसे होम हवन यज्ञ चल रहा है, सब जो जैसी जिसकी भावना वैसे ही कर रहे हैं सब। और हमें तो पूरा भरोसा है कि माँ उसे सही सलामत ही लाएगी। जब वो यहाँ पर आएंगी तो आप बताइएगा कि जब वो यहाँ पर आ जाएंगी, वापस पृथ्वी पर लौट आएंगी, तो किस तरह से आप माँ को धन्यवाद करेंगे? यहाँ पहले तो ऐसा आयोजन है कि जब सुनीता जी यहाँ पहुंचे तो यहाँ यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। अगले भी 2 बार जब स्पेस अवकाश में गई थी तब भी वो इधर आती है तो पहले ही मंदिर का पूजा पाठ करती है और हमको विश्वास है कि तीसरी बार भी इधर ही आएगी और पूजा पाठ करेगी। ये सभी गाँव वालों को काफी उल्लास है कि सुनीता जी को स्पेस शटल में कोई प्रॉब्लम न हो और शांति से संपूर्ण अपनी यात्रा सफल करके यहाँ पर पहुंचे। तो एक बार आप लोग दोला माँ की पूजा करें, उनका एक जयकारा लगा दीजिए ताकि सुनीता विलियम्स सकुशल लौटे। बोल श्री दोला मातनी जय। तो पूरी आस्था और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना जारी है। सुनीता विलियम्स धरती पर आएंगी और जब वो सकुशल वापस आ जाएंगी उसके बाद अपने गांव में आएंगी और मां दोला मां की कृपा से वो एक बार फिर उनके दर्शन करेंगी। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ शिवानी शर्मा, मेहसाना जुलसाना। और चलिए जेएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।